और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आप मान लो 20 सेंटीमीटर। तो होगा फिगर। ये सब लोग सही करके बताओ। हर बार मैं बोलता हूँ सब लोग सही करके बताओ, एक दो बच्चे सही बताओ। तो रेडियस 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, उसमें वाटर फिल्म। ठीक है, इसके थिकनेस को नेग्लिजिबल मानना है। क्यों मानना है नेग्लिजिबल? क्योंकि इसके लेंस की बात कर। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट what should be the value of x so that object and image will coincide? What should be the value of x so that object and image will coincide? Radius of curvature 20 सेंटीमीटर। हाँ, एक साइड को अपन क्या कर रहा है, साइड पॉलिश कर रहा है। और मैंने आपको सिखाया भी था ऑब्जेक्ट पे इमेज कब बनता है, जब हाँ जब रिट्रेस करती है पाथ पर। हाँ तो ट्राई करो। नेक्स्ट सैटरडे को अपन पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, आराम से इसको सॉल्व कर लो। मॉडल में ज्यादा प्रोसेस में नहीं, और क्वेश्चन बैंक में ट्राई कर लेना, ठीक है? राइट वाला जो आगे वाला है और कम करना है ना, ठीक है? 22 और भी कम करें। वो पीछे वाला है, ये वाला आगे वाला, राइट वाला आगे राइट पीछे वाला बड़ा राइट लेफ्ट वाला, ये वाला ना। हाँ, बढ़ा दो इसको। कितना आएगा बताओ? 15। आसान है ना, इसको आप बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होना चाहिए एक्स की वैल्यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 तो होगा नहीं, है ना? निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट, उसके बाद सॉल्व करें। कितना आ रहा था? 15। चलो सबका सबका आ गया। क्या हुआ तुम बताओ अपना। क्या देखना है इसमें? सिंपल है। कितने लेंस है बताओ? लेंस कितने हैं इसके अंदर? अगर इसका कॉम्बिनेशन ब्रेक करके देखो तो एक लेंस है ये वाला, है ना? और एक मिरर है ये वाला। बस नो कैलकुलेट ही काम। तो इसका साइड का मतलब क्या ऊपर का पॉजिटिव, हाँ वही, वो तो साथ जगह रहेगा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, राइट में क्या लेना है? पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। तो अब तो हो जाना चाहिए। तो एक क्या होगा फॉर्मूला बताइए? 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर माइनस 2/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यही होगा। तो पहले लेंस का फोकल लेंथ निकालो। 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या लिखना है? इंटू ऑफ लेंस क्या लिखें? 4/3 -1 इंटू R1 क्या इंफिनिटी हो जाएगा, प्लेन सरफेस है तो 1/इंफिनिटी, और R2 निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 1/20। सही लिखा है आपने? यस सर। तो सॉल्व करो तो ये और 1/3 हो गया इंटू 1/20 हो गया, 1/60 आ जाएगा। बस अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। रेडियस फोकल लेंथ है, यानी इसका आधा हो जाएगा, तो 10 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? -2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1/16। तो सॉल्व कर लो, ये 30 हो गया, ये -3 -1 -4/30 कितना हो गया?
2/15 यानी f इक्वल 15/2 हो गया। तो इसका तो होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 15 विल बी द करेक्ट। तो लेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकते आएंगे, कॉम्बिनेशन वाले, सिंपल वाले, सिंगल लेंस वाले क्वेश्चन बहुत ही कम चांस। दो बच्चों का आ गया था ये, कितने लोग आ गया था ये, एक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देख लो क्या दिक्कत है, बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्या है तुम्हारा? हाँ, R1 1/R1। अरे ये 1/∞ क्यों लिया, प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का क्या होता है रेडियस ऑफ रेडियस, 1/∞। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, देख लो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। हाँ, 1/R2 को नेगेटिव, अरे यार साइन कन्वेंशन इधर से रे अप्लाइड जा रही है, तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे क्या नेगेटिव, इसका सेंटर यहाँ। क्वेश्चन करोगे तब जाके साइन कन्वेंशन पे है ना प्रैक्टिस सही आएगा, वरना जिधर जाती है काम की रे, मतलब इंसिडेंट रे जा रही है, इधर जा रही है, इधर क्या होगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर से आ रही होती तो इधर से रिवर्ट होता, तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, जस्ट अपोजिट टू द नेगेटिव। तो ये लेंस में ये हो गया। और नेक्स्ट बचता है इसके अंदर क्या, कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को काटते हैं देखते हैं, नेक्स्ट लिख लो कटिंग ऑफ लेंस। कि लोगों ने ये एफ एफ निकाल लेते तो फिर सॉल्व हो जाता, कहां मिस्टेक हुआ, बाकी लोग मेजर कहां पे दिक्कत हुआ, 1/∞ पे। प्लेन सरफेस का क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो नेक्स्ट आप लिखिए कटिंग ऑफ लेंस, जस्ट लाइक कटिंग ऑफ मिरर। कटिंग ऑफ मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि इमेज में कोई चेंज नहीं आता, ब्राइटनेस चेंज होती है। हाँ, क्या क्या, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव है ना, कॉनकेव मिरर क्या होता है, फोकल नेगेटिव, नेगेटिव लिख दिया। तो सर दोनों माइनस होने चाहिए ना, तो फिर उधर फॉरवर्ड आगे प्लस होना चाहिए, मतलब वो माइनस के बाद फोकस ऑफ लेंस है, तो मतलब वो फोकस ऑफ लेंस माइनस होना चाहिए, फोकल लेंस नेगेटिव आया था अपना, पॉजिटिव आया था फोकस लेंस है, वो फोकस ऑफ मिरर को ऊपर को ऊपर ही करते हैं ना, क्या हो रहा है, फोकस ऊपर की तरफ, तो मिरर वो ऐसे, यार इसको ऐसा देख ले भाई, इस तरीके से चीजें है ना, जब ऊपर हो गया तो क्या चीज हो, क्या दिक्कत है ऊपर हो गया, इसको उल्टा घुमा के इस साइड क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव, इस साइड क्या लेते हैं नेगेटिव, इसको क्या मानोगे बोल, क्या कुछ समझ में नहीं आया, क्या ऊपर है नीचे, फोकल लेंथ का इस साइड लाई करें ना बेटा, अगर ये स्फीयर बनाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, इसका अगर तुम सेंटर बनाओगे तो स्फीयर सेंटर इधर लाई कर रहा है, तो इधर नेगेटिव लेते हैं, इधर जा रही है काम उधर पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर मैंने बोला था ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, इसके डाउनवर्ड क्या लेते हैं नेगेटिव, इसके अलोंग वाले में इधर जा रही होती है इंसिडेंट को क्या लेते हैं पॉजिटिव, और साइड में क्या लेते हैं नेगेटिव। अब मैं इसको कहीं भी बनाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं बोलता इधर लेते इधर क्या लेते हैं पॉजिटिव, इधर क्या लेते हैं नेगेटिव, इस साइड क्या लेते हैं पॉजिटिव, मतलब इस साइड पॉजिटिव और इस साइड क्या होता है नेगेटिव, है ना। इंसिडेंट रे से देखो, इधर जाएगी इंसिडेंट रे, उधर क्या लेंगे पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट में क्या लेंगे नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस पे अपवर्ड क्या लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या लेंगे नेगेटिव। अब इसको मैं कहीं बना दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रख दिया ऐसे रख दिया कैसे भी, और कोई कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो कटिंग ऑफ लेंस। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, खुद से ही डेटा लेके सॉल्व करो तो ज्यादा सही है, अपने मन से कोई भी सेम बना लो और उसको सॉल्व करो, वैसे आपको प्रैक्टिस बुक में मिलेगा, पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो खुद से आप प्रैक्टिस करना है लेंस मिरर वाले पे ना, इसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट आप देखो कटिंग ऑफ लेंस। तो इसमें आप देखिए जैसे मान लो कि अगर ये लेंस है, कट करो या इसको कलर कर दो, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका मान लो यहाँ कहीं इमेज फॉर्म हो रहा है,
अगले केस में आपने क्या किया, इसको कट कर दिया, तो पोर्शन को हटा दिया ना। इससे भी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट करके टकरा करके यही बन रही है। नंबर ऑफ इमेज में कोई चेंज क्या इसमें चेंज आएगा, ब्राइटनेस है ना। तो कभी कभी सवाल में काटना नहीं बोलते, बोलते हैं कि इसको हमने कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, कुछ यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया। तो उस केस में भी क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ इमेज में कोई चेंज नहीं होगा, किसमें चेंज आएगा, केवल ब्राइटनेस चेंज आएगी। लिख लो इस चीज को। पहले अगर इसको शिफ्ट कर दें, ध्यान देना, अगर मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया, तो फिर 3 इमेज बनेगी। तो आपने इसको शिफ्ट किया, इसका प्रिंसिपल एक्सेस भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको शिफ्ट किया तो इसका भी प्रिंसिपल एक्सेस शिफ्ट हो जाएगा। जब तक शिफ्ट नहीं कर रहे हो तब तक कोई चेंज नहीं है। लिख लेना इसको लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। शिफ्ट करोगे तो चेंज आएगा। ये जो कटिंग है कैसे काट रहा है इसको, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक और कटिंग होता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें देखते हैं क्या होगा। इसमें तो लिख लो पहले कि देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ इमेजेस, ओनली ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। और ये भी लिखना, व्हेन वी इफ वी शिफ्ट द लेंसेज कट पोर्शन देन नंबर ऑफ इमेजेस विल चेंज। If we shift the cut portion, then number of images will be different here and change that. ठीक है, ये कौन सा कटिंग था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप परपेंडिकुलर काटे देखते हैं क्या होता है। तो देखते वो परपेंडिकुलर कटिंग, ये लेंस है आपका, और आपने बिल्कुल ऐसे बीचों बीच कट कर दिया ना। अभी जो कट पोर्शन है इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। एक केस में हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं इस तरीके से, दूसरे केस में हम इसको ऐसे अरेंज कर दिया इस तरीके से, और एक केस में हम इसको ऐसे अरेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। और व्यू ऑफ द लेंस मान लो व्यू है, दोनों का रेडियस अपन मान लेते हैं सेम है इस सवाल पे। ठीक है, ड्रॉ द फिगर, फिर बताता हूँ क्या करना है। तो इधर वाले बच्चे जो है इसके लिए फोकल लेंथ निकालेंगे, इस कॉल इसमें जो बैठे, और आप लोग इस वाला बताना है ना, और आप लोग इस वाले का एफ इक्विवेलेंट निकाल, तीनों केस में एफ इक्विवेलेंट निकालो, देखो क्या आता है। ठीक है, हमने कट करा है, कट करके हम इसको ऐसे अरेंज कर दिया है, ओरिएंटेशन 1 है, ओरिएंटेशन 2 है, ओरिएंटेशन 3 है। आप लोग ये वाला क्या फोकल लेंथ निकाल, एफ इक्विवेलेंट क्या होगा, मिडिल वाले इसका, और आप लोग इसका फोकल लेंथ निकाल कितना कितना हो। एक बार कैलकुलेट करो कितना कितना आता है, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। 3 ओरिएंटेशन में हम इसको अरेंज किया है।
इसका फलन क्या होगा हमें पता ही, 1/8 क्या लिखोगे, u माइनस 1 इंटू 1/r माइनस माइनस 1/r, तो ये आएगा फिर माइनस 1/r इसके बाद आएगा r ये आ रहा था इस वाले का ये, तो इसका क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है और लास्ट वाले का भी सेम आ रहा है। तो आपको एग्जाम में ऐसे अरेंज करते हो तो पूरा वापस से सॉल्व करने की जरूरत, और आप उसको परपेंडिकुलर कट करते हो और कैसे भी अरेंज करते हो फोकल में कोई चेंज ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, देख लेना कंक्लूजन सबका फोकल लेंथ सेम आएगा, इसका भी यही आएगा r अपॉन 2 u माइनस 1, इसका भी यही आएगा r अपॉन 2 u माइनस 1, और इसका भी यही आएगा r अपॉन 2 u माइनस 1। लिखना कि focal length of the lens does not depend on orientation in this case, perpendicular cutting ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। देख लिया समझ में आया दोनों का मतलब, देखो आपको काट के कैसे भी अरेंज करते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था आपका कटिंग ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है देखो मॉडल मॉडल है कि इसमें ऑप्टिकल डिफेक्ट दिया हुआ है क्या, एक बार देखिए ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखो ऑप्टिकल डिफेक्ट। देखो यार यार यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑप्टिकल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो अगर अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट यूज कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इमेज वगैरह मस्त बनता है ऐसा। लेकिन अगर आपने मल्टी कलर लाइट यूज करा, जैसे व्हाइट लाइट यूज करा, ऐसा लाइट यूज करे इसमें दो से ज्यादा कलर है ना, उस केस में क्या होगा कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट ले लेते सब, तो हमने क्या पढ़ा है कॉची फॉर्मूला से कि लेंस का जो मीडियम होगा अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग मीडियम होगा, तो अलग अलग तरीके से बेंड करेगा। तो इस केस में सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, मान लो वॉलेट का सबसे ज्यादा हो गया और रेड का ये वाला हो गया, जैसा ना दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ रेड और दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ वॉलेट। तो यहाँ पे क्या होगा सभी कलर एक ही जगह पे जाकर के नहीं मर्ज कर रहे, इस वजह से जो इमेज फॉर्म होगा वो ब्लर दिखेगा, क्या दिखेगा, धुंधला है ना। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन या क्रोमेटिक डिफेक्ट है, फिर कलर के जैसा होगा। लिख लो इसको, बोले फिंगर बना लो, और फिर क्या होता है मैं बताता हूँ इसको, आप बोलोगे क्रोमेटिक, क्रोमेटिक एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब डिफेक्ट। क्यों हो रहा है, क्योंकि सबका म्यू अलग अलग कलर के लिए डिफरेंट है, सभी एक ही जगह पे फोकस नहीं होंगे, अब फोकस नहीं होंगे तो इमेज जो है दैट सेम्स ब्लर। एक तरह से यहाँ पे जो डिस्पर्सिव पावर पढ़ा था ना अपन ने, उसका कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। तो लिख लो इस चीज को, लैंग्वेज में लिख लो कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ लेंस देन image form is blurred due to
क्रोमेटिक एवरेज है ना। ठीक है, अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करूं और केवल एक सिंगल लेंस यूज करूं तो कभी भी इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं क्या? याद करो हमने उसमें फ्रिज में पढ़ा था डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन के लिए हमें कितने प्रिज्म की जरूरत होगी? एटलीस्ट दो। सिमिलरली एक सिंगल लेंस से तो काम होगा नहीं, हमें कितने लेंस यूज करने पड़ेंगे? एक से ज्यादा। तो जो हम इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं तो बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं? ये तो क्रोमेटिक एवरेज है, इसको दूर करने के लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। डिफरेंस इनको टू रिमूव दिस डिफेक्ट, टू रिमूव दिस डिफेक्ट वी यूज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब एक से ज्यादा लेंस यूज करेंगे, है ना, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, अब ये कैसे क्या होता है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, कैसे हम कैसे लेंस को अरेंज करें, कौन कौन से लेंस को अरेंज करें? तो उसके लिए आप देखो, अगर हम एक से ज्यादा लेंस यूज कर रहे हो तो अभी हमने पढ़ा क्या होता है एफ इक्विवेलेंट, बताइए। 1/f क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन, ऐसा होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, देखो इसके बीच में जो गैप है, मैंने फिगर में ज्यादा लेंथी बनाया है, ज्यादा लार्जर दिखाया, लेकिन होगा क्या? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, पता है ना, म्यू काफी स्मॉल वेरिएशन होता था। सवाल भी किया था अपने 1.5 है, अगले में क्या होता था 1.50, बहुत ही स्मॉल वेरिएशन होता है। अगर हम इसको डिफेक्ट को दूर करना चाहें तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन -1 एफ इक्विवेलेंट की पावर -2 साथ में डी एफ इक्विवेलेंट। सही है, सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करो तो -1 f1 की पावर -2 साथ में क्या बनेगा? df1, फिर -1 f2 की पावर -2 इंटू क्या बनेगा? df2 एंड सो ऑन, ऐसा होगा। तब में से माइनस को कॉमन निकालो तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, df इक्विवेलेंट अपॉन f इक्विवेलेंट का स्क्वायर बराबर df1 अपॉन f1 स्क्वायर प्लस df2 अपॉन f2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करें। लिख लिए? अच्छा, इसको लिख लो, फिर मैं और आगे बताऊँ। ठीक, अब देखो हमने जो डिस्पर्सिव पावर पढ़ा था तो क्या लिखा था बताओ? म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन क्या था? म्यू बाई -1, यही था ना? यस और नो? मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओमेगा को, अगर इसको मैं फोकल लेंथ के टर्म में कन्वर्ट करूँ ऐसा लिख सकता हूँ डीएफ अपॉन एफ स्मॉल के लिए। अरे यस और नो? मैं बोल सकता हूँ कि चेंज इन फोकल लेंथ अपॉन एफ ये किसके बराबर होगा? डिस्पर्सिव पावर। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो किसके बराबर होगा? हम यहाँ पे रखते हैं डीएफ इक्विवेलेंट अपॉन क्या लिखोगे? एफ इक्विवेलेंट का स्क्वायर बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा बाई f1 प्लस क्या बन जाएगा? ओमेगा 2 बाई f2 प्लस क्या बन जाएगा? ओमेगा 3 बाई f3 एंड सो ऑन। ये ओमेगा क्या है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस 1। ओमेगा 2 क्या है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस 2। अच्छा, हमें जो मेन मुद्दा क्या था, हम क्या चाहते थे? तो ये कलर है वायलेट, यहाँ पे रेड और ये वायलेट था, हम हमारा मेन मकसद क्या था? ये दोनों कलर क्या हो जाए? एक ही जगह पे जाके मिल जाए, यानी इसके बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए। फिर आप इस वाले टर्म को जीरो करना चाहते हो,
यानी अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा 1/f1 प्लस क्या बन जाएगा, ओमेगा 2/f2 प्लस क्या बन जाएगा, ओमेगा 3/f3 एंड सो ऑन। सबका सम क्या निकलेगा, 0। दिस इज द कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। देखो इसको, दिस इज द कंडीशन फॉर अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। बताता हूँ, इसको पहले लिखो। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि ये ओमेगा अगर दो लेंस अपन यूज कर रहे हैं और इस डिफेक्ट को दूर करना चाह रहे हैं, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 का 0 होना चाहिए। ओमेगा तो पॉजिटिव टर्म है, यानी f2 नेगेटिव होना चाहिए f1 के। यानी अगर पहला अगर आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो तो दूसरा क्या यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव। है ना, दोनों सेम लेंस नहीं लगाना पड़ेगा, एक कॉनकेव है तो दूसरा कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स है दूसरा क्या कॉनकेव। लिख सकते हो फिर यहाँ पे नोट पॉइंट में डाल के लिखो कि फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से, जैसे उसमें क्या था, एक प्रिज्म सीधा था दूसरा प्रिज्म क्या था उल्टा लगा रहे थे। तो यहाँ पे अगर एक लेंस अगर आप कॉन्वेक्स यूज कर रहे हो दूसरा क्या लगाना पड़ेगा, कॉनकेव। तो ये कभी कभी मोर देन वन या पूछा जा सकता है असर्शन रीजन टाइप में कहीं पे। इसको अपने डिफरेंशिएट डिस्कस करो, क्या बेटा डिफरेंशिएट डिस्कस इसी के साथ भी रिप्रेजेंट करो, जो भी टर्म से करोगे वो कट जाए। एफ इक्विवेलेंट का फॉर्म -1 है, इसको हमारा टाइम के साथ ही कर दिया, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, हाँ जैसे आप यहाँ पे इसको ना x y बराबर कांस्टेंट डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई प्लस क्या होता है y इंटू डी एक्स बराबर, किसी के साथ भी करो तो कैंसिल हो जाए ना, तो दोनों तरफ सेम अमाउंट में कर ना। अच्छा ये कैसा है, ओमेगा बराबर डी एफ अपॉन एस, सोच के मतलब ये हमने कैसे लिख दिया, लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर आप जैसे अलग अलग 1/रेड कलर के लिए लिखोगे क्या बनेगा फॉर्मूला, ब्लू ऑफ रेड -1 इंटू क्या बनेगा 1/r1 माइनस 1/r2। सिमिलरली वॉयलेट के लिए तो क्या बनेगा, ब्लू ऑफ वॉयलेट -1 इंटू क्या बन जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, बनेगा नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर आप उसके लिए येलो कलर के लिए लिखो क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ y-1 इंटू क्या बन जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो डिवाइड करके देखो, इन दोनों को डिवाइड करके देखो, है ना, या घटा के देखो। अपने को बेसिकली क्या करना है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 को क्या प्रूव करना है, ओमेगा के बराबर। तो आप इनको मैनिपुलेट करके कर सकते हैं, जैसे ये है ना आपका म्यू आर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू वी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इन दोनों को घटा दो, घटा सकते हो, क्या बनेगा r1 माइनस r2 कॉमन आ जाएगा और अंदर में डब्बे में म्यू वी माइनस म्यू आर आएगा, अगर इसको घटाओगे तो क्या बनेगा, देखो 1 बाई, देखो फोकल किसका ज्यादा था, फोकल रेड का ज्यादा बड़ा, तो ये वाला टर्म छोटा हो, वायलेट का छोटा था तो ये वाला टर्म बड़ा हो, इसमें से इसको घटाओ, इस वाले टर्म में से इसको घटाओ, क्या बनेगा 1/f ऑफ वायलेट माइनस 1/f ऑफ ग्रीन बनेगा। और ये R1 माइनस R2 कॉमन ही, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा बताओ, म्यू वी माइनस क्या म्यू आर, सही लिखा है। और इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा एफ वी इंटू एफ आर, ऊपर क्या बन जाएगा एफ आर माइनस क्या बन गया एफ वी, और ये पूरा टर्म क्या बन गया तुम्हारा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन इसको, और इधर क्या था 1/r1 माइनस क्या 1/r2 बन गया ये। अब इसको म्यू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो म्यू वाई माइनस 1 क्या बन जाएगा, ये पूरा ओमेगा वाला टर्म हो गया, और म्यू वाई माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 क्या हो जाएगा, वो एफ ऑफ येलो कलर,
जैसे इसको आपने म्यू वाई माइनस वन से मल्टीप्लाई और म्यू वाई माइनस वन से डिवाइड कर लो, क्या बन जाएगा ये पूरा टर्म क्या हो गया ओमेगा, और ये क्या हो गया आपका ऊपर येलो कलर अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर। ठीक, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे लिखो क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ, मॉड्यूल में दिया है देखो एग्जांपल में, तो इसमें डेटा की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, इसमें डेटा का फॉर्म में आएगा। टू लेंसेज वन मेड ऑफ, जैसे हमने पेज में किया था उसी टाइप का सवाल, हर एक फॉर्मूले पे एक आधी सवाल जरूर होना चाहिए कॉपी के अंदर। टू लेंसेज वन मेड ऑफ क्राउन ग्लास and the other of flint glass, flint glass, other of flint glass, वो जरा कैलकुलेटिव होता है सवाल। are to be combined or to be combined so that are to be combined so that the combination is achromatic, are to be combined so that the combination is achromatic, देख ले यहां तक, so that the combination is achromatic for the blue and red light, for the blue and red light, clear, and acts as a convex lens, and acts as a convex lens of focal length, acts as a convex lens of focal length 35 centimeters, acts as a convex lens of focal length 35 centimeter। डन, आगे लिखे कैलकुलेट द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ of the components, calculate the focal length of the components if for crown glass, data given है, if for crown glass, if for crown glass mu y, yellow color के लिए mu y is equal to 1.5175 and mu b minus mu r, ये गिवन है आपका 0.00856। Similarly for flint glass, flint glass के लिए क्या गिवन है, mu y is equal to 1.6214 और mu b minus mu r, mu b minus mu r ये गिवन है आपका 0.0172, ये डेटा गिवन है। तो ये छोटी छोटी वैल्यू होती है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन आप पेशेंस के साथ सॉल्व करें, यूर टाइम कितना आएगा आंसर्स। यहाँ पे वायलेट की जगह पे कौन सा कलर दिया है, म्यू बी, तो आपको अप्रोक्सीमेटली म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन को क्या मानना है ओमेगा। ऐसा नहीं कि वायलेट खोजने लगे, वायलेट दिया कौन सा कलर दिया है, तो आपको पता है ये स्मॉल डिफरेंस होता है, तो ओमेगा को कैसे ले लोगे, म्यू माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस, है ना। नाउ प्रोसीड। ऐसा नहीं कि क्वालिटी में दिया ही नहीं है तो सवाल में फिर गड़बड़ है, तो क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मोबाइल और सही आंसर निकालो। पहले तो खुद से ट्राई करो, ज्यादा लेंथी लगे तो आप यूज कर सकते। इसमें 10-15 मिनट बचा हुआ है, दो टॉपिक आपका रह जाएगा, एक तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इक्वेशन लिखो और आंसर बताओ क्या क्या। हाँ ब्लू कलर माइनस रेड ये गिवन है और येलो कलर की वैल्यू गिवन है।
तो कौन कौन से दो इक्वेशन लगेंगे? हाँ, एक तो अभी अक्रोमेटिक पढ़ा था, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 बराबर 0। दूसरा क्या बनेगा? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f इक्विवेलेंट। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल यू हैव टू सॉल्व। कैलकुलेटर लिखो, कॉपी कर। हाँ बेटा, हाँ जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट बोला ना, कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। है दोस्तों, कितना कितना है? पहले का कितना है? दो का बताना। एक का 29.26 क्राउन ग्लास का है आपका 14.17 सेंटीमीटर। हाँ सर, ये यार। और दूसरे वाले का है 23.8। हाँ, चेक कर लो जिसका आ गया इतनी बात। एक का 14.7 और दूसरे का 23.8 आएगा। इक्वेशन ये जो लगेंगे, ओमेगा 1 बाई f1 प्लस ओमेगा 2 बाई f2 दैट्स इक्वल टू 0, और एक लगेगा 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 बराबर 1 बाई f2 लगेगा। ये गिवन है आपको एक्सप्लेन। यूज दिस टू इक्वेशंस। किन लोग आ गया 14.17? ठीक है, जिनका नहीं आया वो कैलकुलेशन में मोबाइल देने के बाद भी मिस्टेक कर रहे हैं। बिना मोबाइल के कर रहे हो। ठीक है, हो जाएगा। वैल्यू गिवन है सबको। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है? मैथ्स का है।
हो जा रहे कोई कंफ्यूजन के देखो, टाइम बचा हुआ 10 मिनट, क्या करें, पढ़ा दूं मैं आगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाँ सर पागल है, 2 घंटा पूरा पढ़ाता है, थोड़ा भी हंसाता नहीं है। तो अभी क्या करें बताओ, सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। कोई डाउट वगैरह आप पूछ लीजिए, तो अभी फिर अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, 10 मिनट टाइम, उसमें कंफ्यूजन हो डाउट। हाँ वो मैग्नीट्यूड गिवन है 14.17, दूसरा हमारा आया मैग्नीट्यूड मैच कर रहा है। हाँ सर वो नेगेटिव है, हाँ वो नेगेटिव है, तो अभी लगता है कि एक पॉजिटिव।